Hello dear students, today in this class we are going to discuss about tenses. So first of all, I would like to tell you the meaning of tenses. Tenses are the forms taken by a verb to show the time of an action or the state of an event. Tenses जो होते हैं वो वर्ब की वो वाली फॉर्म होती है जो हम शो करते हैं कि वो कोई भी एक्शन किस टाइम भी हुई है और वो एक्शन जो इवेंट है वो किस स्टेट में है, मीन्स किस कंडीशन में है, वेदर इट इज़ कम्प्लीटेड और नॉट. And there are three tenses: the present tense, the past tense, and the future tense. Each of these three tenses has four forms or subdivisions to show continuity or completeness of the action and time. तो ये जो tenses हैं, three tenses, इनके आगे फोर सब पार्ट्स हैं, फोर सब डिविजन्स हैं वो, और जो हमें बताते हैं कि जो एक्शन है वो कंटिन्यू चल रही है कि वो कंप्लीट होगी, उसकी कंटिन्यूटी और कम्प्लीटनेस के बारे में हमें बताते हैं. दीज आर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और इम्परफेक्ट, एंड वी ऑल्सो कॉल इट प्रोग्रेसिव, perfect and perfect continuous. The indefinite tense doesn't indicate whether the action is complete or not. जो indefinite tense होता है वो हमें ये नहीं शो करता कि जो एक्शन है वो आपकी कंप्लीट है कि नहीं है. The continuous or imperfect or the progressive tense, that the action is still going on. और ये जो continuous tense होता है ये इंडिकेशन देता है कि जो एक्शन है वो अभी भी चल रही है, वो प्रेजेंट टाइम में चल रही है. The perfect tense indicates that the action is complete, finished और perfect. और जो perfect जैसा नाम से पता है कि जो ये perfection हो चुकी है, जो action वो ख़त्म हो चुकी है, complete हो चुकी है और perfect हो चुकी है और perfectly finish हो चुकी है. The perfect continuous tense indicates that the action began in the past and is still continuing. और जो perfect continuous tense है वो हमें ये इंडिकेशन देता है कि जो एक्शन थी वो पास्ट में मतलब पहले से स्टार्ट हो चुकी है लेकिन वो अभी भी चल रही है. So today we will discuss about present tense. So its first subdivision is simple present or present indefinite tense. So firstly we will see its structure. First of all we write subject, then verb, and here we use the first form of the verb, then object, and it expresses a general truth or an action that is occurring now. For example, the sun rises from the east. Then it expresses an action that occurs regularly or habitually. जो हम रेगुलरली करते हैं जो एक्शंस और जो हम हैजुअली करते हैं तो वो भी एक्शन इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी गोज़ टू स्कूल रेगुलरली. And here are some rules for present indefinite tense. And we add s or es with the verbs in case of he, she, it, any name or singulars means one. जब किसी का ही, शी, इट और किसी नेम या किसी सिंगुलर किसी वन चीज़ के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगाते हैं. वी डोंट ऐड एस और एस विद वर्ब्स इन केस ऑफ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स. और हम कभी भी आई, वी, यू और दे, जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कभी भी हम एस और एस नहीं यूज़ करते. नाउ आई विल give you some examples and it will be very clear to you after that. He runs. अब तो क्या भी ही है तो he runs यहाँ पे run के साथ में फर्स्ट फॉर्म है आपकी, तो यहाँ पे हमने he is given there, so we have add as with the first form runs. Okay. She eats. It rains. रोहन plays. रोहन खेलता है. And the girls dances. द गर्ल डांसेज में जहाँ पे वन गर्ल की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो फिर वो मतलब कि द गर्ल डांसेज. एंड द बॉय रीड्स. अ बॉय क्राइज. अ मैन कम्स हेयर. एन आउल फ्लाइज देयर. तो यहाँ पे हमने देखा जैसा फर्स्टली मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट कोई नेम है या कोई सिंगुलर है तो उनके साथ में हम जब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद में जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके साथ में हम एस और एस ऐड करते हैं. नाउ सी द सेकेंड साइड, यू रन. अब देखो यू है यहाँ पे तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस यूज़ नहीं किया. वी ईट. दे प्ले. आई प्ले. द गर्ल्स सिंग. द बॉयज़ रन. द बर्ड्स फ्लाई. राम एंड श्याम स्टडी. दीज बॉयज़ मेक अ नॉइस. तो यहाँ पे देखो हमने इस वाली साइड में देखा कि जो आपको आई, वी, यू, दे इन सब के साथ में और जो प्लूरल है इनके साथ में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में
एज और यस नहीं ऐड करते. नाउ the first sentence is affirmative sentence. They play. When we have to change it into negative sentence, then we write they do not play, because here first form is given. Firstly subject they, then first form play. Here for making negative sentences we add do with it. Okay. When we have to change into negative sentence, then we write they do not play. And when we have to make it interrogative sentence, then we will bring do at the first place in the beginning. Do they play? And when we have to make negative interrogative sentences, when at the time we will write do they not play, we will put do at the first, then subject, and after that we use not, and then first form of verb. Now second subdivision is present continuous tense. This tense is used to express an action which is happening at a particular time in the present or extending over a period of present time. जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो उस वाली एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि अभी एट प्रेजेंट चल रही है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, एंड एट दैट विल एक्सटेंड over a period of present time. And when we talk about the structure of this tense, so firstly we will write the subject, then is, am, are, any one of them, इनमें से एक चीज़ लिखेंगे हम according to subject, then first form of the verb, and with first form of verb we will use ing, means present participle form इसके साथ में लगाएंगे, then object आएगा. Now here are some examples. I am washing my shirt, means I am washing, मेरी washing अभी ख़त्म नहीं हुई है. She is sleeping. Kids are playing cricket. They are walking in the lawn. He is writing a letter. You are eating some food. I am preparing myself for competition. He is drinking water. She is cleaning her room. She is making tea. Means in all these sentences we see that the actions are still going on. So now you are playing, this is the affirmative sentence, and when we have to change it into negative sentence, then we will add not after the helping verb. You are not playing. And when we have to make it interrogative, then we keep are in the beginning. Are you playing? Then negative interrogative sentences. Are you not playing? Firstly we will bring are in the beginning, then we will write subject and not, and then after that present participle form of play. Now third subdivision is present perfect tense. The present perfect tense denote an action that was started in the past and had just been completed. जो पहले स्टार्टिंग पहले पास से स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी अभी ख़त्म हुई है वो. So let me tell you about the structure of this. Firstly subject, then has or have. One out of these two, then third form of the verb plus object. So in this tense we always use third form of the verb. Has is used with the singulars, and similarly with the 5 words that I told you earlier, he, she, it, any name और सिंगुलर के साथ में हम हैज़ लगाते हैं, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में हमारा हैव आएगा. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, it shows that the action is completed. Now there are some examples. I have written articles on different topics. I have written means मैंने लिख लिए हैं articles different topics के ऊपर. He has read various kinds of the books. उसने बहुत तरह की बुक्स पढ़ ली हैं. And they have played football. उन्होंने फुटबॉल खेल ली है, मीन्स उन्होंने ये काम कर लिया है. She has taken coffee. He has gone to the library. We have shopped in this market. We have watched movie in this cineplex. And you have shopped in the market. I have sung different kinds of the songs, especially modern. And I have listened
to melodious songs. He has traveled around the world. They have played cricket in that field. The poet has written romantic poems, and the lyrics has written realistic songs. So these are the examples of the present perfect tense. Now here the affirmative sentence is I have played, and when we have to change this into negative sentence, then we just add not after have, after the helping verb have. I have not played. And for making interrogative sentences, we will bring have in the beginning. Have I played? And for making negative interrogative sentences, after subject we will also use not. Have I not played? Now the fourth subdivision of present tense is present perfect continuous tense. The present perfect tense is used when an action that started in the past is still continuing. जो हमारी इसमें एक्शन होती है वो पास्ट से स्टार्ट मीन्स वो पहले से शुरू हो रखी है लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई, अभी तक वो कंटिन्यू चल रही है. सो लेट अस सी इट्स स्ट्रक्चर. फर्स्टली सब्जेक्ट, देन हैज़ बीन और हैव बीन, then first form plus ing, and then after that object will come. Present perfect continuous tense. This tense express an action that started in the past and continued to the present or they recently stopped. It is used to state an ongoing action that has started at the point in the past. A time reference is also used in sentence to show that when the action started in the past or for how long the action continued. तो यहाँ पे हम उस वाली एक्शन को लेते हैं जो पास में स्टार्ट हुई थी लेकिन अब प्रेजेंट में जो रिसेंट टाइम में अभी भी वो चल रही है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई है. और इसको हम यूज़ करते हैं जो मतलब कि जो चलने वाली एक्शन के लिए, और उसके लिए एक हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है. जो टाइम रेफरेंस होती है वो सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि जो एक्शन पास में कब स्टार्ट हुई थी और वो कितनी देर तक चलेगी. द स्पेसिफिक वर्ड सिंस एंड फॉर आर यूज्ड इन सेंटेंसेस टू शो द टाइम ऑफ एक्शन. और हम टू स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं इस वाले टेंस में, सिंस और फॉर. द वर्ड सिंस इज यूज्ड इफ द एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम, फॉर एग्जाम्पल सिंस मंडे, सिंस 3 PM. जब हमें एक एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम दिया होता तब हम सिंस यूज़ करते हैं. ऑफ एक्शन इज नोन एज intended to be reflected in this sentence. The word for is used to express the amount of time. जो word for यूज़ होता है वो हमें बताता है कि for जैसे वो हमें अमाउंट बताता है कि किस टाइम से हुआ है. for 3 hours मतलब लास्ट 3 hours से, for 6 hours, for 6 months. ठीक है, तो इस टाइप से हमें बताता है कि वो हमें एक टाइम पीरियड बताता है फॉर विच द एक्शन वॉज कॉन्टिन्यूड, और वो कितने टाइम से वो एक्शन चल रही थी वो हमें इसके बारे में बताते हैं. सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स. ही हैज़ बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क सिंस 1993. अब देखो सिंस आई यहाँ पे क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, हमें एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 1993. शी हैज़ बीन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2005. ही हैज़ बीन स्टडिंग दिस बुक फॉर 3 months. शी हैज़ बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hours. अब देखो यहाँ पे 2 hours मतलब वो कितने टाइम से म्यूजिक सुन रही है. यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया हुआ मतलब कि कब कितने बजे से, 3 o'clock से या 5 o'clock से. हमें सब जस्ट ये बताया गया कि 2 hours से सुन रही है वो. हमें उसका अमाउंट बताया गया, हमें उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 लिखेंगे. आई हैव बीन वॉचिंग द मूवी सिंस 3 o'clock. अब देखो यहाँ पे 3 o'clock हमें एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे और फॉर यूज़ नहीं करेंगे. दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours. अब देखो यहाँ पे वो मतलब मेरी 5 hours से वेट कर रहे हैं, मीन्स अब 5 hours ही हो, लेकिन ये नहीं दिया कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, कब मतलब कि कितने बजे से कितने बजे तक, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 hours इसके साथ में लगाएंगे. एंड ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years. दे हैव बीन यूजिंग देयर कार फॉर 5 years. एंड ही हैज़ बीन playing cricket for 3 hours. And she has been writing for a newspaper since 25th January 2001. He has been sleeping for 5 hours. Means it must be clear to you
कि when the exact time is given when we use since, and when the exact time is not given, and when the amount of time is given at that time we use for. Now here we see how can we change affirmative sentences into negative sentences. First one is the affirmative sentence, we have been playing. When we have to change it into negative sentence, then we add not after have. We have not been playing. अब हम यहाँ पे have been के बीच में not लगाएंगे. We have not been. अब ये नहीं कि we have been not. अब यहाँ पे we have not been playing. For interrogative sentences, we bring have in the beginning, then subject, then been, and playing, then question mark. Have we been playing? And for making negative interrogative sentences, have we not been playing? So I hope now you can understand these tenses. So thank you, children.